अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम किस्सा ख्वानी खीर बनाने वाले हैं। अब किस्सा ख्वानी खीर जो है पिशावर में बनती है। वहाँ के किस्सा ख्वानी बाज़ार में इसको बनाया जाता है। इस वजह से किस्सा ख्वानी खीर इसका नाम पड़ा है, क्योंकि इसके जो बनाने वाले हैं, जहाँ पर ये सेल आउट होती है, जहाँ की ये फेमस है, उस बाज़ार का नाम है किस्सा ख्वानी। तो वहाँ से इसका नाम पड़ा। इस पे जितना आप खर्चा करते जाएंगे ये उतनी रॉयल होती जाएगी। अब उसकी ऑथेंटिक रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो जो हजरात पिशावर में किस्सा खानी बाजार से इसको ट्राई कर चुके हैं वो बताएंगे कमेंट में ज़रूर कि ये सेम वही चीज़ें हैं। और टेस्ट तो मैं आपको खुद करके बताऊंगा कि क्या टेस्ट आया। तो इसको रॉयल करने के लिए जो चीज़ें आज हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो सारी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। इतनी ज़बरदस्त लुक आएगी और इतना मज़ेदार टेस्ट आएगा। तो क्लोज आ जाए ज़रा। पानी हमारे पास एक साइड पे बॉयल हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एहतियात आपने एक चीज़ की करनी है कि पानी बड़ा लिमिटेड सा होना चाहिए। चावल जो हैं सेला ले लें, कच्ची बासमती ले लें या कायनात ले लें, कोई ममानियत नहीं किसी किस्म की, जो मर्जी चावल हो। तकरीबन आधा पौना घंटा अगर कच्ची या सेला बासमती हो दूसरी कायनात, तो उसको आधा पौना घंटा आपने भिगोना है। अगर आपके पास दूसरे चावल हों सेला, तो उसको 1 घंटा 1.5 भिगो लें। पानी टेम्परेचर पे पहुंच चुका है। चावलों को शामिल कर देंगे इसमें। ठीक हो गया जी। जैसे ही ये बॉयल होंगे इसको हमने स्टेन कर लेना है। पानी कम क्यों रखा हुआ है? पानी इसलिए कम रखा हुआ है कि ये अंदर ही पानी जो है ना इसके अंदर सोख हो जाए चावलों के। ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए। इसको हमने स्टेन नहीं करना इतना, यानी कि इतना लेवल रखना है कि पानी जो है बिल्कुल इसके अंदर सोख हो जाए, बिल्कुल लिमिटेड सा पानी रह जाए, थोड़ा बहुत स्टेन करना पड़े। जो इसकी पिच पिच चिप चिप है ना, वो हमने चावलों के अंदर दोबारा से सक करवानी है। ये इसका राज है। तो थोड़ा सा जैसे ये बॉयल होते हैं मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ, फिर इसको स्टेन करते हैं और अगला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मोस्ट ऑफ द वाटर ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा जो पानी बचा है इसको हम ड्रेन कर देंगे। इसने जो अपनी चिपचिपाहट है चावलों की, वो दोबारा वापस सक कर ली है। कम पानी डालने की रीज़न ये थी। अब यहाँ पर आकर थोड़ा सा आपने गलाई इसकी चेक कर लेनी है। मुझे जो नज़र आ रहा है वो बिल्कुल गल चुके हैं चावल। आपको सिर्फ दिखाने के लिए देखें, बिल्कुल जो है ना गल चुके हैं चावल। अब ये जो थोड़ा बहुत पानी है इसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं और बाकी इसको डालते हैं मशीन के अंदर। अच्छा जी, बॉयल चावल हमारे पास आ गए। यहाँ पर एक अदद ब्लेंडर होना चाहिए आपके पास, जूसर जग, जिसके अंदर अब हमने जो इंग्रेडिएंट डालने हैं वो ज़रा देख लें आप। रस तकरीबन 6 से 7 अदद, 8 अदद, जितने आप डालना चाहें। साफ नफीस बेहतरीन अच्छे रस जो हैं वो हम इसमें अपने ब्लेंडर के अंदर, जूसर जग के अंदर शामिल करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, जो हमारे चावल हमने निकाले हुए थे, थोड़ा सा जो पानी बचा था वो स्टेन कर लिया था। चावल आ गए हमारे पास बॉयल। इसको जूसर के अंदर हम इस तरह शामिल कर देंगे। अच्छा जी, बादाम इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इसमें। किस्सा ख्वानी में ज़्यादा बादाम इस्तेमाल होते हैं। आपके पास कोई और नट्स भी हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जो है छोटी इलायची पाउडर जो है वो हम इसी के अंदर ही शामिल कर रहे हैं, ताकि अच्छे से एक मिक्सचर बन जाए इसका। मेरे पास ऑलरेडी पाउडर बना हुआ था, पाउडर फॉर्म में था, तो ये थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा हमें दूध चाहिए ताकि ये लिक्विड अच्छे से जो है इसके अंदर लिक्विड जाके इसको अच्छे से ग्राइंड कर सके। तो ये जनाब थोड़ा सा मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया। अब थोड़ा सा कोशिश करते हैं ये नीचे चला जाए दूध, ताकि नीचे काम खुश्क ना रहे। तो ये जनाब इस पे लगाएंगे ढक्कन और इसको एक दफ़ा चला देंगे। मीडियम स्पीड पे चलाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इस मिक्सचर को हमने एक अच्छी फॉर्म में तैयार करना है। तो ये जनाब लग गया ढक्कन और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको करते हैं ऑन। अच्छा जी, मिक्सचर हमारा डन हो गया था। दूसरी तरफ हमने दूध 3 लीटर बॉयल होने के लिए, टेम्परेचर ऊपर आने के लिए रख दिया था। ढक्कन हटाते हैं, तकरीबन बॉयल होने के करीब है। हम अपना मिक्सचर उठाएंगे सारा, और ये देख रहे हैं कितना बेहतरीन पतला सा मिक्सचर हमारा रेडी हुआ पड़ा है। ये देखें ज़रा। ठीक है जी, इस तरह का मिक्सचर जब आपके पास डन हो जाए तो इसको हम क्या करेंगे जी, गरम गरम दूध में शामिल करते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। ठीक हो गया जी। एक दफ़ा ज़रा आप इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिला दीजिएगा, कोई तकरीबन 2-3 मिनट। ठीक है जी, ना भी लाएंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हिला दें ज़रा। थोड़ा सा जो मिक्सचर नीचे इधर उधर बैठा हुआ है
वो सतह पे जाके लगे ना, जले ना, क्योंकि इसके अंदर हमने बादाम वगैरह, रस वगैरह, बाकी चीज़ें ऐड की हैं, तो वो ज़रा डायरेक्टली सतह पे जाके लग ना जाए। ठीक है जी, तो 1-2 मिनट इसको हिला देंगे और दूसरी तरफ हम अपने कैरमलाइज सेटअप तैयार करेंगे। इसकी जो रंगत है ना किस्सा खानी की, वो थोड़ी सी जो डार्क चॉकलेटी टाइप फील देती है, या केक जिस तरह का रस का एक कलर होता है थोड़ा सा डार्क सा, वो रंगत बनाने के लिए एक ट्रिक इस्तेमाल होता है। डायरेक्टली चीनी इसमें नहीं डाली जाती, चीनी को पहले अलग से पैन के अंदर थोड़ा सा कैरमलाइज किया जाता है। लो फ्लेम पे हम इस पैन को गर्म करेंगे, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे, और उसके अंदर हमारे पास चीनी है। चीनी आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे, जितनी आप ज़्यादा खाते हैं, जितनी क्वांटिटी कम इस्तेमाल करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चीनी में मैं फ़िलहाल 2 कप इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से चीनी अपनी ऐड कर लेनी है। इस चीनी को ज़रा इस तरह फैला देना अपने सतह पर। ठीक हो गया जी। और इसको हल्के-हल्के टेम्परेचर पर शीरा बनने देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल लाइट लाइट टेम्परेचर पर हम इसको पकाएंगे। ना इसमें पानी डालना है, ना आपने इसमें घी डालना है। बस इसको ढक्कन दे दें या ना भी दें, तो इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद आप हिलाते रहें और ये शीरे में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस रंगत को जो डार्क हुई होगी इसमें ऐड करेंगे तो इसकी रंगत चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा एक दफ़ा हिला देते हैं। जैसे ही ये थोड़ा सा अपनी लुक चेंज करता है, मैं आपको इसकी अगली लुक दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें ज़रा, इसकी लुक कन्वर्ट हो रही है चीनी की। तो बिल्कुल लाइट फ्लेम में इसको हल्का हल्का आपने हिलाते जाना साथ साथ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नीचे वाली सतह को ऊपर कर दें, ऊपर वाली सतह को नीचे कर दें। ज़रा टेम्परेचर पे पूरी चीनी आती जाएगी, इसकी शक्ल चेंज होती जाएगी। ये वाली रंगत जो है ना, डार्क गुड़ जैसी रंगत है। ये रंगत जब खीर के अंदर जाएगी तो इसने खीर की रंगत भी चेंज कर देनी है। बेसिकली हम इसको इसीलिए कैरमलाइज कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इस तरह की फॉर्म में जब आ जाए, बिल्कुल लिक्विड बन जाए आपकी चीनी, तो इसको उठाएंगे और इसी तरह ही हम शामिल कर देंगे। आ जाए ज़रा इस तरफ। यहाँ पर एक हाथ में चम्मच होना चाहिए आपके, दूसरे हाथ में ये कैरमलाइज सेटअप। थोड़ा सा दूर से दिखाएं, ज़रा ज़्यादा क्लोज ना करें ताकि मैं इसको दिखा सकूँ पूरा। ये देखें, हिलाते जाएंगे, शामिल करते जाएंगे, थोड़ा सा एहतियात के साथ। ठीक है जी, फ़ौरन से, क्योंकि गर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये ज़रा बाहर आने की कोशिश करेगा। थोड़ा थोड़ा अपने इसको हिलाते जाना है, फौरन से हिलाते जाना है। अगर रुका होगा तो ये बिल्कुल बाहर आने की कोशिश करेगा। ये देखें, थोड़ा थोड़ा शामिल करें और इसको हिलाते जाएं। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे। यहाँ पर आपने बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि हाथों पे आ सकता है, आपके फेस पे आ सकता है, आपके कपड़ों पे आ सकता है, क्योंकि इसका भी टेम्परेचर ज़्यादा है शुगर का, कैरमलाइज सेटअप का, और इसका भी टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर इसको टेम्परेचर लो करते हैं हम, कैरमलाइज सेटअप का, कैरमल का, तो ये इसकी सतह पे लग जाएगा। ठीक है जी, चिपक जाएगा, उतारना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ज़रा मजबूरी है इसको इसी तरह ऐड करना। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है जी, थोड़ा सा पीछे हो जाए ज़रा कैमरा बचा के, और ये ज़रा थोड़ा सा इसको दिखाते भी जाएं साथ साथ कि ये ज़रा मजबूरी होती है। कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी टेक्निकल तरीके से डील की जाती हैं। अच्छा जी, ये वो टाइम आ गया जब आपने इसको एक एक मिनट बाद नीचे से इसकी सतह से इसको हिलाना है। ठीक है, क्योंकि नीचे लगने का खतरा है। अब ये बिल्कुल पकने वाला इसका पॉइंट करीब आ गया है। यहाँ पर आप इसको आधा घंटा चाहे पकाएं, आप चाहे 1 घंटा पकाएं, आप चाहे 1.5 घंटा इसको पकाएं। जितनी थिकनेस आपको इसकी चाहिए, जितना आप इसको गाढ़ा करना चाह रहे हैं, जितना आप इसको रॉयल करना चाह रहे हैं, आप उतनी देर इसको पका सकते हैं। मुझे ये तकरीबन आधा घंटा लगेगा, इंशाल्लाह ये डन हो जाएगी। तो जैसे इसकी फाइनल लुक आती है, मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ। ये रंगत देख लें आप, किस तरह बेहतरीन चेंज होगी, अभी मज़ीद चेंज होगी। जैसे ही ये गाढ़ी होगी, इसका टेक्सचर, इसकी रंगत, हर चीज़ चेंज हो जाएगी। तो वो हमारी फाइनल लुक होगी इंशाल्लाह। तो इसको फिर उसके बाद डिश आउट करते हैं हम। ठीक है, रंगत देखें खीर की, खीर हमारी डन हो चुकी है। जितनी हमें गाढ़ी चाहिए थी उतनी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। रंगत एग्जैक्ट जो हमें चाहिए थी वो मिल गई है। फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको किसी खुले बर्तन में निकालेंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर टेस्ट करके आपको बताते हैं कि क्या इसका टेस्ट आया है। तो इसको उठाएंगे, ज़रा क्लोज आ जाए, ये बर्तन में निकालेंगे हम इस तरह से, अलग से बर्तन में। जितना मर्जी आया आप इसको रॉयल करते जाएं, जितना मर्जी आया आप इसको खूबसूरत करते जाएं, महंगा करते जाएं। खर्चा करने वाली बात है, जितना चाहे आप कर सकते हैं। चांदी के वर्क लगाएं, सोने के वर्क लगाएं। ये असल में डिश है थोड़ी सी रॉयल सी, तो इस पे जितना आप खर्चा कर लेंगे उतना कम है। ठीक है जी, इसकी खूबसूरती बनाने के लिए थोड़ी सी इस पे बादाम की टॉपिंग करेंगे, हल्की हल्की लाइट लाइट सी।
इस तरह जो जगह हमारी खाली रह गई है वहाँ पे लाइट लाइट सी हम बादाम की टॉपिंग कर देंगे और इसके बाद एक दफ़ा इसको रखेंगे हम ठंडा होने के लिए। टेस्ट करेंगे जनाबे वाला। यहाँ से उठाएंगे हम थोड़ा सा, ये साथ चांदी का वर्क भी लेंगे, साथ बिस्किट भी लेंगे और थोड़े से यहाँ से हम अलग से डाल लेंगे इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कट। ये थोड़े से बादाम ऐड कर देंगे और ये टेस्ट करते आए जनाब, ज़रा यहाँ पर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लोज आ जाए। रॉयल स्पून की एक लुक देखें आप इस पे जितना खर्चा कर लेंगे ना बॉस, उतना ही इसको आप मजीद इसकी लुक को इनहेंस कर देंगे। मज़ा आ गया, यकीन करें, एक पूरी रॉयल फील आ रही है। बस मीठा आपने अपनी मर्जी से एडजस्ट करना है। मुझे हल्का मीठा पसंद है, मैंने थोड़ा सा कम शुगर डाला है। आपको अपनी मर्जी से जिस तरह इसको सेट करना हो। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।